जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी मार्गशीर्ष मास की विनायक चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी का व्रत रखा जाता है और शाम होने पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। आइए समय को व्यर्थ न गवाते हुए भगवान गणेश जी की विशेष कथा को शुरू करते हैं। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा, अघन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किस प्रकार गणेश जी का पूजन करना चाहिए, उनकी पूजा किस रीति से करनी चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर दिया और कहा कि हे हिमालय नंदिनी, अघन मास में भी पहले बताई गई रीति के हिसाब से ही गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घी का शाकला बनाकर हवन करावे तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इसी संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। वह राजा आखेट प्रिय थे। उन्हें जानवरों का आखेट करना बड़ा ही अच्छा लगता था। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में ही वध कर दिया। उन्होंने यह शिकार जानबूझ के नहीं किया था, बल्कि गलती से उस श्रवण कुमार को वह तीर लग गया था। वह श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधों पर बैठाकर तीर्थों का भ्रमण करा रहा था। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने तब राजा को श्राप दिया, क्योंकि उन अंधे माँ बाप का पुत्र अब मर चुका था। तब उस ब्राह्मण के माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। यह श्राप मिलने के बाद राजा को बहुत ही चिंता हुई। यह घटना होने के कुछ समय बाद उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फल स्वरूप जगदीश्वर भगवान राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जी जानकी के रूप में अवतरित हुईं। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने देवी सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने भी पंचवटी का त्याग कर दिया और वह देवी सीता की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तब उन्होंने एक पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर सेना तत्पर हुई। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है और यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि देवी सीता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है।
सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राणों को गवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण करके हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे देवी सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरण की गई सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि आप सभी वानरों में से हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं। अंततः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से उनकी खोई हुई विद्या और सामर्थ्य वापस प्राप्त हुई और वह समुद्र को लांघ गई। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। गणेश जी महाराज की दूसरी कथा है। एक नगर में दो देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह दर्द में गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने वाला कपड़ा मैं लाकर पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा, मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरों से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ती दौड़ती आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई
और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखती है तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी के घर धन धान्य से भरना। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। अगर आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही में अगर आप हमारी और कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर सुनिएगा। हम व्रतों से जुड़ी कथाएं आप सभी के लिए लाते रहते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।